हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। इसके अंदर जो है आज के दिन वो जो पहला गैप है वो फिल हो गया और अब तेज़ी या फिर बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। तो अगर किसी को खरीदना है तो क्या स्ट्रेटेजी रख सकते हैं, अगर खरीदना है तो वो हम देखेंगे, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। देखिए, एक चीज़ है यहाँ पर, स्टॉक के अंदर यहाँ पर अगर देखें तो ऊपर नीचे चलता रहता है। भले ही ज़्यादा तेज़ी नहीं आई, लेकिन उसमें भी कमाई के अच्छे मौके मिल सकते हैं। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई अगर शेयर 100 रुपये का है, तो अगर ये शेयर बार बार 80 रुपये, वापस से 100 रुपये, वापस से 80 रुपये, वापस से 100 रुपये जाता है, तो 80 में खरीद कर 100 में अगर बेचते हैं तो 20 रुपये का, 10 रुपये का उस तरीके से मुनाफा मिल सकता है। ये जाहिर सी बात है, समझने लायक बात है। और ये कुछ शेयर के अंदर जो है तो एकदम से तेजी आती है, कुछ शेयर जो है इस तरीके से रेंज बाउंड ट्रेडिंग होती है इसके अंदर। तो ये स्ट्रेटेजी की बात है। आगे पहले देखें, उससे पहले एफ एंड ओ के अंदर चर्चा करते हैं। पहले तो यहाँ पर अगर देखें तो जिस लेवल के आसपास है वहाँ पर क्या हुआ, 740 720। तो यहाँ पर जो है अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है 740 के आसपास। उसके नीचे जो है फ्रेश जो पुट राइटर्स जो है यहाँ पर थोड़े से भागे हैं 700 के लेवल के ऊपर। तो क्या ये डर रहे हैं कि 700 टूट सकता है? अभी तो ऐसी संभावना कम लग रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी उसके पहले यहाँ पर 720 के ऊपर जो है वो पुट राइटर्स जो है यहाँ पर खड़े हैं। फ्रेश पुट राइटिंग हुई है, यहाँ पर माइनस हुई है, उसके नीचे भी थोड़ी सी हुई है, और यहाँ पर ज़्यादा जो है फ्रेश पुट राइटर्स हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनको लगता है कि यहाँ तक जा सकता है। फिलहाल तो इसी शॉर्ट टर्म में संभावना जो है कम दिख रही है। ये मुनाफा कमाने की वजह से वहाँ पर ये पुट राइटिंग की होगी कि अगर बाउंस बैक आए तो इनको मुनाफा मिल सकता है। ऊपर के लेवल के ऊपर देखें, 800 के ऊपर, 780 के ऊपर, तो अभी भी यहाँ पर ज़्यादा पुट राइटर्स कम नहीं हुए हैं, छोड़कर नहीं भागे हैं। यहाँ पर अभी भी जो है ये अच्छे खासे ये ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। हालांकि ये अच्छे खासे लॉस में हो गए, क्योंकि उन्होंने सस्ते भाव में बेचा होगा। अभी जो है इसका प्राइस जो है पुट का बढ़ गया है। सो ओवरऑल अगर देखें, जो सपोर्ट दिख रहा है अभी जिस लेवल के ऊपर है वही, यानी कि इसी लेवल के आसपास और 700 रुपये के आसपास। और यहाँ पर देखें कॉल राइटिंग में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि 760 वो एक्स का पहला रजिस्टेंट एरिया हो सकता है, छोटा सा रजिस्टेंट। लेकिन अगर बाउंस बैक आता है तो उसको पार करे तो फिर 780 और 800 का लेवल वो एक हो सकता है, क्योंकि 800 के ऊपर अब हैवी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो चुका है। सो ये तो रही एफ एंड ओ की बात। अब यहाँ पर देखें डेली चार्ट के ऊपर, तो इसकी जो बुलिंजर बैंक की निचली लाइन है वहीं पर अभी भी ये उसके थोड़ा सा नीचे जाकर बंद रहा है, अभी भी ये नीचे जा रही है। तो अगर बाउंस बैक आता है तो जैसे कि हमने बात की 760 780 और 800 का लेवल, उस लेवल के आसपास जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और अगर यहाँ पर देखें तो एमएससीडी का भी बेरिश क्रॉसओवर तो हो चुका, लेकिन यहाँ पर हम देखें आरएसआई इसका 37 के पास पहुँचा है। तो जैसे कि हमने बात की, देखिए स्टॉक के अंदर अगर देखें तो तुरंत ही पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसको पकड़ने की संभावना कम रह सकती है। मतलब कि हम जहां पर खरीदे वहीं से स्टॉक भागना शुरू कर जाए। लेकिन अगर दो भागों में हम अगर खरीदने की कोशिश करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर सफलता की संभावना ज़्यादा रह सकती है। मुझे तो इससे जो इस स्ट्रेटेजी से काफ़ी फायदा हुआ है कई बार अगर बात करें तो। फिलहाल जो है यहाँ पर इसका सपोर्ट एरिया आप पास ही दिख रहा है, तो 730 का प्राइस है। दो संभावनाएं यहाँ पर दिख रही है, या तो इसी लेवल के आसपास यहाँ से जो है इसके अंदर बाउंस बैक आ सकता है थोड़ा सा नीचे जाकर, या तो ये 700 के आसपास, 700 से लेकर 690 का जोन, उस लेवल से इसके अंदर यहाँ पर अगर बाई चांस आता है बाजार के अंदर थोड़ी सी गिरावट और आती है तो यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की, बाकी लॉन्ग टर्म में अभी भी अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो यहाँ पर अगर किसी को खरीदना है तो दो भागों में खरीद सकते हैं, एक तो करंट मार्केट प्राइस के आसपास, और दूसरा जैसे कि हमने बात की 700 रुपये से लेकर 690 का जोन के आसपास आए तब। और बाइंग प्राइस जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि 710 के आसपास रह सकती है, और 675 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा रखना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है, जो कि शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो। बाकी लॉन्गर टर्म वालों को भी जो है अपने हिसाब से जो है स्टॉप लॉस रखना चाहिए कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे लग रहा है, जो कि वो काफ़ी फायदेमंद रह सकता है। सो ये इस लेवल के आसपास या फिर अपने हिसाब से स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अगर बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है, तो जैसे कि हमने चर्चा की, एक तो 760 ये लेवल पार होता है, तो फिर 780 और उसके बाद 800 के आसपास का जोन। तो ये तीन लेवल के ऊपर इसको रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी अगर शॉर्ट टर्म में इतना बाउंस बैक आता है तो वो अच्छा ही रह सकता है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। सपोर्ट की जैसे कि हमने बात की, समरी एक ले ले तो एक तो करंट मार्केट प्राइस है वही सपोर्ट, उसके बाद जो है 780 और 780 नहीं बल्कि 700 का जोन, और उसके नीचे 680 का जोन। तो ये दो इसके सपोर्ट दिख रहे हैं, एक तो करंट मार्केट प्राइस और ये दो। और रजिस्ट्रेशन जैसे कि हमने बात की 760 780 और 800 का जोन। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो है छोटा या बड़ा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है, या तो सोमवार को आता है इंट्राडे में आता है, या तो मंगलवार के दिन। ये गैप पहला जो है वो तो इसने फील कर ही लिया। आगे अगर बाउंस बैक आता है तो उसके बाद क्या होता है, वो जब अगर बाउंस बैक आता है तब हम उसकी बात करेंगे। अभी से उसकी चर्चा करना फिजूल है, ऐसा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि डेली हम जब इसके ऊपर नजर रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म में एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। तो जो लोग ऊपर में फंसे हुए हैं चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं।
और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और F&O के अंदर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।